प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारे आपके अपने YouTube चैनल फिजिक्स विद विकास सर में। आज हम लोग बेटा जिस कॉन्सेप्ट पर डिस्कस करने वाले हैं वो है बीटरस्टोन सेतु का सिद्धांत। आप सभी को हम जानकारी के लिए बता देना चाहते हैं कि बीटरस्टोन सेतु का जो सिद्धांत है वो किरचॉफ के द्वितीय नियम पर आधारित है। वास्तव में बीटरस्टोन सेतु के सिद्धांत का प्रयोग क्यों करते हैं, कैसे करते हैं और रियल लाइफ में कैसे क्या हम इसको फॉलो कर सकते हैं, सारी कॉन्सेप्ट आपको हम इस वीडियो के माध्यम से समझाने का प्रयास करेंगे। बशर्ते अभी तक यदि आपने वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और चैनल को शेयर करिए ना करिए, लेकिन कम से कम अपने लोगों को तो बता दीजिए, अपने मित्रों को तो चैनल के बारे में बता दीजिए। चलिए हम लोग बेटा शुरुआत करते हैं। बीटरस्टोन सेतु का सिद्धांत। बीटरस्टोन सेतु का जो नियम है इसका मुख्य उद्देश्य है बेटा अननोन रेजिस्टेंस को फाइंड आउट करना। अज्ञात प्रतिरोध को ज्ञात करने के लिए जिस सिद्धांत जिस परिकल्पना का हम प्रयोग करते हैं उसको ही हम बेटा इसके बीटरस्टोन सेतु के सिद्धांत के नाम से जानते हैं। अगर हम बात कहें कि बीटरस्टोन सेतु किस कॉन्सेप्ट पर काम करता है तो यह बीटरस्टोन सेतु का सिद्धांत किरचॉफ के द्वितीय नियम पर आधारित है, जो कि जिसका मान दो प्रतिरोधों का अनुपात शेष दो प्रतिरोधों के अनुपात के बराबर होता है। इसका फाइनल आंसर होता है P/Q बराबर R/S। बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बेटा आपको मैं जानकारी के लिए बता देना चाहता हूं बोर्ड एग्जाम में यह प्रश्न 3 से 4 अंक का लगभग हर साल पूछा जाता है और कई बार 5 नंबर का डेरिवेशन पूछ लेते हैं। चाहे आपका बोर्ड एग्जाम हो, चाहे प्री बोर्ड एग्जाम हो, चाहे टर्मिनल एग्जाम हो, चाहे हाफ ईयरली एग्जाम हो, चाहे आपका बेटा नॉर्मली स्कूल में लिया जाने वाला कोई पार्ट टाइम एग्जाम हो, सारे एग्जाम्स में ये क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन की श्रेणी में आता है। अरे सुनो सुनो भाई, बोर्ड एग्जाम छोड़ो, प्रैक्टिकल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, कंपटीशन के लिए भी इंपॉर्टेंट है। याद रहे कि आपका प्रैक्टिकल का एग्जामिनर भी बीटरस्टोन ब्रिज से जुड़ा हुआ क्वेश्चन कई बार आपसे पूछता है, इसलिए बेटा कॉन्सेप्ट को बहुत ध्यान से कंसंट्रेट करके हमें समझना है। अगर हम बात करें मुद्दे की तो प्राइमरी जो हमारा वर्क है कि हमें इसको लिखना कैसे है, तो इसको बेटा 2-3 रेंज में एक्सप्लेन करना है। सबसे पहले स्टार्टिंग में लिख दोगे कि इंग्लैंड के वैज्ञानिक प्रोफेसर बीटरस्टोन के द्वारा इस नियम का प्रतिपादन किया गया, जिसका प्रमुख उद्देश्य अज्ञात प्रतिरोध को ज्ञात करना है। फिर इसके बाद बेटा आप पैराग्राफ चेंज करके हेडिंग डालोगे सिद्धांत। सिद्धांत में आप लिख दोगे किरचॉफ के द्वितीय नियम पर आधारित यह कॉन्सेप्ट है जिसमें दो प्रतिरोधों का अनुपात शेष दो प्रतिरोधों के अनुपात के बराबर होता है। फिर इसके बाद पैराग्राफ चेंज करके नई हेडिंग डाल दोगे रचना। उस रचना में क्या क्या आपको भर्चना करनी है हम आपको बोर्ड में पहले बताते हैं चरित्र चित्रण करके। ध्यान दो, सबसे पहले बेटा समझ लो इसमें हमें एक समांतर चतुर्भुज बनाना होता है, तो ऐसे एक लाइन करेंगे, एक ऐसे करेंगे, एक ऐसे करेंगे, एक ऐसे करेंगे। है चतुर्भुज, लेकिन आत्मा की शांति के लिए इसको ध्यान से देखना पड़ेगा। दूर से हमें त्रिभुज जैसा लगेगा थोड़ी देर बाद, इसलिए नाउ बी कंसंट्रेट। बेटा यहाँ पे हम एक लाइन इस तरह से लेके आएंगे, ध्यान दीजिए सभी लोग। यहाँ पे हम एक लाइन इस तरह से लेके आएंगे, ये रही। दूसरी लाइन हम इस तरह से लेके आएंगे, तीसरी लाइन हम इस तरह से लेके आएंगे और चौथी लाइन इस तरह से लेके आएंगे। कोई दिक्कत तो नहीं बेटा। समांतर चतुर्भुज है, इसको हम मान लेते हैं पॉइंट ए, इसको बेटा हम मान लेते हैं पॉइंट बी, इसको हम मान लेते हैं बेटा पॉइंट सी, इसको हम मान लेते हैं बेटा पॉइंट डी। फिर से सुन लीजिए, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। अब बेटा यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसमें 4 प्रतिरोध जोड़ेंगे। किसको जोड़ेंगे? 4 प्रतिरोधों को जोड़ेंगे। तो इस प्रकार से इसमें हम 4 प्रतिरोध यहाँ जोड़ने वाले हैं। एक यहाँ पे बेटा रेजिस्टेंस हम ऐड करेंगे, एक यहाँ पे हम रेजिस्टेंस ऐड करेंगे, एक यहाँ पे बेटा हम रेजिस्टेंस ऐड करेंगे। यानी एक समांतर चतुर्भुज है ABCD। इस चतुर्भुज में कितने प्रतिरोध जुड़े हैं? 4। एक P, फिर Q, फिर R और फिर S। यानी PQRS 4 प्रतिरोध एक दूसरे से परस्पर श्रेणी क्रम में जुड़े। अब इसके बाद बेटा एक बात बताओ, समांतर चतुर्भुज के कितने विकर्ण होते हैं? 2। एक AC विकर्ण हो जाएगा, एक BD विकर्ण हो जाएगा। इसमें बेटा हम क्या करते हैं कि जो BD विकर्ण है, इस BD विकर्ण के सिरे से एक हम गैल्वेनोमीटर जोड़ देते हैं। अब कहोगे सर गैल्वेनोमीटर क्या होता है? गैल्वेनोमीटर को हम धारामापी के नाम से जानते हैं, जिसको आप स्क्रॉल करके नेक्स्ट चैप्टर की वीडियो में आप देखना चाहो देख सकते हो, वहाँ पे इसको डिटेल में एक्सप्लेन करने वाले हैं। चलिए बेटा, जो गैल्वेनोमीटर है इसको हिंदी में हम धारामापी कहते हैं, जो कि करंट को मीज़र करने का काम करता है, धारा को मापने का काम करता है। ये हमने धारामापी लगा दिया और इसी के साथ में इसमें एक हम कुंजी जोड़ देते हैं। कुंजी मतलब की, जिसको हम स्विच या चटकनी के नाम से जानते हैं। ये रही, कोई दिक्कत तो नहीं। कुंजी फॉर की, के,
कोई दिक्कत तो नहीं। अब बेटा इसके विकर्ण कितने, दो, एक विकर्ण हो गया BD और दूसरा विकर्ण क्या है AC। बहुत ध्यान से सुनो, सबसे पहले ABCD एक समांतर चतुर्भुज है जिसमें PQRS चार प्रतिरोध एक दूसरे से श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। इसके BD विकर्ण से हमने क्या जोड़ दिया, एक धारामापी गैल्वेनोमीटर और कुंजी K को जोड़ दिया। जबकि इसके दूसरे विकर्ण AC के सिरों से हम क्या जोड़ेंगे, जबकि इसके दूसरे विकर्ण AC के सिरों से, अब बेटा जोड़ तो हम ऐसा ही सकते हैं, लेकिन समस्या ये वायर है तो हम इसको ऐसा ना जोड़ के हम कहीं और से जोड़ देते हैं, इसलिए हमें ये चित्र ऐसा ऐसा दिखाई देता है। देख पा रहे हैं आप जानते हैं बेटा हम कला में एक्सपर्ट हैं। वो राष्ट्रपति पुरस्कार मिलते मिलते बचा, इसलिए हो सकता है चित्र आपको थोड़ा कम खूबसूरत लग रहा हो, उसकी खूबसूरती को आप अपने प्रकार पटरी पेंसिल से बना सकते हैं। चलिए कंसंट्रेट करते हैं। इसमें बेटा हमने AC विकर्ण के सिरे से, ऋषभ चड्ढा, AC विकर्ण के सिरे से एक हमने बेटा वैद्युत सेल जोड़ा और यहाँ पे एक कुंजी को जोड़ा है। किसको जोड़ा है, कुंजी को। क्लियर, कुंजी मतलब की, चटकनी, बटन, स्विच। आगे बढ़े, जिसको बेटा हम अगर पहली कुंजी K1 माने तो इसको हम दूसरी कुंजी K2 मान सकते हैं। ध्यान दो, इस परिपथ में टोटल कुंजी कितनी जुड़ी है, दो। यहाँ पे जो कुंजी जुड़ी है वो पहली कुंजी हमारी K1 है, यहाँ पे जो कुंजी जुड़ी है वो हमारी दूसरी कुंजी K2 है। यहाँ पे बेटा जो हमारा सेल जुड़ा हुआ है विद्युत वाहक बल जिसका कितना E, इसकी धन प्लेट और ऋण प्लेट ये है। बड़ी प्लेट धन प्लेट है और छोटी प्लेट ऋण प्लेट है। जो करंट फ्लो होने की डायरेक्शन कहाँ होगी बेटा, धन प्लेट से। अब कुछ बेसिक बातें सुनो, आपको इतना चित्र समझ में आया। भाषा गई घर, भाषा हम समझा लेंगे। अब करंट कहाँ से फ्लो होगा, प्लस वाले पार्ट से। बहुत ध्यान से देखना बेटा। अब सेल है, सेल से धारा कितनी आएगी, I। धारा कितनी आएगी, I आ रही है, यहाँ से जा रही है। लेकिन यहाँ से बेटा वायर कितने पार्ट में डिवाइड हो गया, दो। यहाँ से धारा कितने भागों में बट गई, दो। नाउ बी कंसंट्रेट, लिसन केयरफुली, आई वांट टू से समथिंग एज लाइक द पॉइंट इज दैट यहाँ से करंट हमारा दो पार्ट में डिवाइड हो रहा है। टोटल करंट कितना आ रहा था, I। यहाँ से करंट कितना जा रहा है, I1। यहाँ से करंट कितना जा रहा है, I2। मेरे कहने का मतलब है अगर टोटल 10 एम्पियर की धारा है तो रहेगी तो 10 ही, लेकिन दो भागों में बढ़ जाएगी। अगर इसमें 7 जाएगी तो इसमें 3, अगर इसमें 9 जाएगी तो इसमें 1, अगर इसमें 8 जाएगी तो इसमें 2। समझ में आया कि नहीं आया? अच्छा, ये वाली धारा जा रही, यहाँ भी I1 ही जाएगी, जा रही। यहाँ से I2 जा रही, यहाँ भी कितनी होगी बेटा, I2। कितनी होगी, I2 जा रही, लेकिन यहाँ पे दोनों फिर मिल जाएंगे। फाइनली यहाँ पे बेटा कितनी धारा हो जाएगी, I। ये I कैसे हो गई, ऊपर वाली I1 नीचे वाली I2 फिर इकट्ठी हो गई, तो I को हम लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, I1 प्लस I2। इतनी बातें क्लियर हुई? अच्छा, अब कहोगे कि मास्टर एक बात बताओ, जब BD से, जी हाँ, जब BD से गैल्वेनोमीटर और कुंजी जुड़ी है तो BD में धारा नहीं प्रवाहित हो रही का, ना, नहीं हो रही। अब कहोगे ऐसा कैसे नहीं हो रहा, इसीलिए तो ये नियम बना है, इसीलिए तो इस कॉन्सेप्ट का प्रयोग करते हैं। वास्तव में इसको हम प्रैक्टिकली कैसे कर सकते हैं, आप सुन लीजिए। एक बल्ब ये लगाया, प्रतिरोध का मतलब बेटा बिजली के उपकरण से होता है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस से होता है। एक बल्ब हमने यहाँ लगाया, एक बल्ब हमने यहाँ लगाया और एक बल्ब हमने यहाँ लगाया। ये दो बल्ब और ये दो बल्ब, ये भी 100 वाट का बल्ब, ये 100 वाट का बल्ब, ये भी 100 वाट का बल्ब, ये भी 100 वाट का बल्ब। 10 रुपए वाला बल्ब। कहोगे 5 है तो 5 + 5, 10 वाला, 10 वाला, 10 वाला, 10 वाला। क्लियर? 10 वाले 4 बल्ब लगाए, जला दिए, बढ़िया, चारों जल रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। और एक बल्ब यहाँ लगा दिया, यकीन मानो लाला थारी कसम कोई बल्ब नहीं जलेगा। मतलब चारों जलेंगे, ये नहीं जलेगा। लेकिन अगर हम कॉन्सेप्ट को थोड़ा मेजर करें तो याद रखो, अगर ये दोनों रेजिस्टेंस इक्वल है, ये दोनों रेजिस्टेंस इक्वल है तो फॉर्मूला ये कहती बल्ब नहीं जलेगा। लेकिन हमने जैसे ही थोड़े पैसा वाले हुए और ये वाला बल्ब 10 वाला निकाल के 100 वाला लगा दिया, यहाँ पे हमने 100 वाला बल्ब लगा दिया, एलईडी बल्ब 10 वाट का, 9 वाट का, 8 वाट का, 7 वाट का। जैसे ही यहाँ पे हमने बेटा रेजिस्टेंस में डिफरेंस लाया, अपने आप यहाँ लगा हुआ बल्ब जल खड़ा होगा। यही कॉन्सेप्ट बेटा हमारा जो बीटरस्टोन ब्रिज के प्रिंसिपल को एक्सप्लेन करता है, वो ये कहता है दो प्रतिरोधों का अनुपात शेष दो प्रतिरोधों के अनुपात के बराबर होता है। अर्थात ये दो प्रतिरोध आपस में अगर बराबर हैं तो ये भी अगर आपस में बराबर हैं, इसको हम कहते हैं बेटा संतुलन की स्थिति। असंतुलन की स्थिति में अगर इन दोनों का प्रतिरोध इन दोनों के प्रतिरोध के बराबर नहीं है तो समझ लो यहाँ पे ये जल उठेगा। लॉजिक क्लियर हो गया?
लॉजिक क्लियर हो गया। अब बेटा भाषा की बात कर ले तो भाषा इसकी होगी, माना कि ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है जिसमें पी क्यू आर एस चार प्रतिरोध एक दूसरे से परस्पर श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, जिसके विकर्ण बीडी के सिरे से एक गैल्वेनोमीटर और कुंजी जुड़ी है, जबकि दूसरे विकर्ण एसी के सिरे से एक वैद्युत सेल और एक कुंजी जुड़ी है। जब वैद्युत सेल से धारा प्रवाहित होना प्रारंभ होती है तो यह बिंदु ए के सिरे से I1 और I2 दो भागों में बढ़ जाती है, जो बिंदु सी के सिरे पे मिलकर फिर से I हो जाती है। इतनी भाषा लिख सकते हो? लिख सकते हो, बना के लिख सकते हो, क्या बात करते हो। इसके बाद अगर बेटा बात करें कैलकुलेशन कैसे करेंगे, आपको हमने वीडियो की स्टार्टिंग में बताया था कि यह बीटस्टोन सेतु का सिद्धांत किरचॉफ के द्वितीय नियम पर आधारित है। ये वही किरचॉफ का दूसरा नियम है जिसे बंद पास का नियम या पास का नियम या बोल्टता नियम नाम से जानते हैं, जो कि ऊर्जा के संरक्षण पर आधारित है। जी हाँ, आप सही सुन पा रहे हैं, किरचॉफ का दूसरा नियम जो बंद पास के लिए लागू होता है, उसकी सहायता से हल करके इस डेरिवेशन का निगमन कर सकते हैं। चलो कंसंट्रेट करो, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूरे 5 नंबर का है, ध्यान देना, और सरल बहुत है। तो बेटा बंद परपथ चाहिए, यहां पे ध्यान से अगर आप देखोगे तो ए बी डी ए, इसमें पहला बंद पास हमें मिल गया, इसको हम बोल सकते हैं पहला क्लोज सर्किट ए बी डी। अब ये मत कहना बेटा क्लोज हो गया ना, इधर भी तो आओ तभी तो बंद होगा। ए से बी, बी से डी और डी से ए। क्लियर? लिखेंगे, यहां लिख दिया है किरचॉफ के द्वितीय नियम से प्रथम बंद पास ए बी डी ए से। बेटा याद रखो, किरचॉफ का जो बंद पास का नियम है वो ये कहता है कि एक परिपथ में जुड़े धारा और संगत प्रतिरोध का जो गुणनफल होगा उसका मान परिपथ में जुड़े सभी प्रतिरोधों के गुणनफल के बराबर होगा। ऐसे करके पढ़ा है। मतलब फिर से सुनो, किसी बंद पास के विभिन्न खंडों में बहने वाली धारा और संगत प्रतिरोध का बीजगणितीय जो योगफल होगा वो सेल में जुड़े सभी विद्युत वाहक बलों के बीजगणितीय योगफल के बराबर होता है। ऐसे ही तो पढ़ा। इधर देखो कहना क्या चाहते हैं, ए बी डी ए, यही तो लिखा है बेटा। तो यहां से इधर गए, फिर इधर गए, फिर इधर आए। ध्यान से सुनना, इधर धारा कहां जा रही, उधर, इधर कहां जा रही, इधर। लॉजिक क्लियर है? अब हम ए से बी जा रहे हैं, I1 और P का गुणनफल, I1 और P का गुणनफल। इसमें बेटा चिन्ह परपाटी लेने का एक तरीका है। अगर धारा की दिशा में जाएंगे तो चिन्ह हमेशा प्लस में और विपरीत जाएंगे तो माइनस में। कॉमन तरीका याद रखो। हम ए से बी गए, अब कहोगे आपको कैसे पता, ये क्या लिखा है ए बी डी, क्या ए से बी से डी से ए? क्लियर? तो I1 P का गुणनफल बेटा, धारा भी इधर हम भी इधर, तो ये गुणनफल कैसा हो गया, प्लस। आगे बढ़ते हैं, फिर चलो इसको नहीं लेंगे क्योंकि यहाँ करंट ही नहीं फ्लो होगा। फिर इसके बाद में इधर से जो करंट जा रहा है, हम कहाँ से आ रहे हैं, डी से। कहाँ से आ रहे हैं, हम इधर आ रहे हैं और धारा इधर जा रही है, तो डी से ए आ रहे हैं। तो धारा और प्रतिरोध का गुणनफल क्या हो गया बेटा, I2R। क्या हो गया, I2R। I2R, इन दोनों का गुणनफल बताओ बेटा, प्लस होगा या माइनस? विचार करो। हम इधर जा रहे हैं, हम इधर आ रहे हैं, सॉरी टू से, हम इधर आ रहे हैं, करंट इधर जा रहा है, विपरीत दिशाएं हैं, तो चिन्ह क्या हो गया, माइनस। बेटा डी से ए आए, देखो ना डी ए, हम डी से ए आए और धारा इधर जा रही है, तो इन दोनों का गुणनफल बेटा हम किस में लेंगे, माइनस में। इसका मान किसके बराबर होता है, परिपथ में जुड़े सभी विद्युत वाहक बलों के योगफल के। इस परिपथ में कौन सा विद्युत वाहक बल जुड़ा है, कोई नहीं। ए से चले बी गए, बी से चले डी आए, डी से चले ए, कोई नहीं जुड़ा, तो बराबर में क्या लिख देंगे बेटा, 0। कोई दिक्कत तो नहीं। ये माइनस लगा है, उधर भेज दो। I1 P बराबर, ये माइनस का उधर जाएगा, किसका हो जाएगा, I2R। इसको मान लेंगे समीकरण नंबर 1। अब बेटा हम दूसरा बंद पास लेंगे। दूसरा बंद पास आप देख सकते हो कंसंट्रेट करके, B C D ना, B C D B, अब हुआ बंद पास। क्लियर हुआ, B C D B। हम वो भी कॉन्सेप्ट ले सकते हैं, लेकिन करंट कहाँ फ्लो हो रहा है, B से C। अभी हम पहले एक बंद पास लिए, यहाँ से यहाँ गया, फिर यहाँ से यहाँ करके ऐसे आ गए। अब दूसरा अगर हम सर्किट ले रहे हैं, इसमें तो करंट ही नहीं फ्लो हो रहा है। इसमें करंट तब फ्लो होगा जब अभी हमने बताया था असंतुलन की स्थिति होगी। तो हम B से कहाँ जाएंगे, C से कहाँ जाएंगे, D, और D से बंद परपथ करने के लिए इसको हम काउंट कर लेंगे D से B, लेकिन D से B में करंट है ही नहीं, तो हम सर्किट तो कंप्लीट करना पड़ेगा। B से C, C से D और D से B। इसमें जो बेटा करंट आ रहा है D वाले पार्टिकल में, देखो तो ये वाला जो करंट आ रहा है वो इसका वाला जा रहा है, तार का, इसका वाला नहीं आ रहा है। तो हम बेटा B से C, C से D, D से B लिखेंगे। दूसरे बंद पास B
सी डी बी में। अब बताओ बेटा दूसरा बंद पास जो लिया है, फिर से वही नियम, धारा और प्रतिरोध का गुणनफल। धारा कितनी है I1, प्रतिरोध कितना है Q, इन दोनों का गुणनफल I1Q। अब बताओ बेटा इसका मान प्लस होगा कि माइनस, हम भी इधर जा रहे हैं, धारा भी इधर जा रही, प्लस में होगा। फिर इसके बाद में देखो, फिर C से D आए, इन दोनों का गुणनफल I2S। कोई दिक्कत तो नहीं। बताओ बेटा हम इधर आ रहे हैं C से D और धारा किधर जा रही है उधर, मान कैसा होगा, माइनस में। बराबर किसके होगा, 0, क्योंकि इस वाले में भी कोई सेल नहीं जुड़ा है। देखो ध्यान से, B से C आए, C से D आए, D से B, सेल केवल यहाँ जुड़ा है, वो भी बाहर, तो सेल से कोई मतलब नहीं है। अब बेटा फाइनली ये भी 0 हो गया, तो हम इसको भेजेंगे उधर, किसका हो जाएगा, I1Q बराबर I2S। इसको मान लो बेटा समीकरण नंबर 2। अब हल करने के लिए हम क्या करेंगे, समीकरण 1 और 2 को निहारो। कुछ दिखा बेटा, जगह का अभाव है, हम ऊपर यहाँ लिख लेते हैं। समीकरण 1 में 2 का भाग करने पर, आपने बेटा फॉर्मेट टीचर्स ने आपको ऑलरेडी डिफाइन करके बताई होगी कभी ना कभी कि हम जब भी कोई कॉन्सेप्ट हल करते हैं, समीकरण का नाम आता है जो एक्टिविटी करते हैं दोनों पक्षों में करते हैं, और जो करेंगे वो लेफ्ट का लेफ्ट में और राइट का राइट में करेंगे। मतलब समीकरण 1 और 2 है, अगर समीकरण 1 में 2 का भाग कर रहे हैं तो LHS का LHS में और RHS का RHS में। कहने का मतलब है इसका इसमें करेंगे तो इसका इसमें करेंगे। दिस इज द फॉर्मेट ऑफ अ मैथमेटिक्स। I1P, ध्यान दो, I1P इज डिवाइडेड बाई I1Q। बताओ बेटा इसका इसमें भाग करेंगे, कहाँ गया ये, I1P का किस में, I1Q में, फिर क्या लगा है, बराबर। फिर किसका किस में करेंगे, I2R का I2S में, I2R का I2S में। I1 से I1 कट गया, I2 से I2 कट गया, क्या बचा बेटा, P/Q बराबर R/S। दो प्रतिरोधों का अनुपात शेष दो प्रतिरोधों के अनुपात के बराबर होता है। PQRS, यही तो 4 प्रतिरोध है, तो P/Q बराबर R/S। बेटा हमने बताया था आपको कि इस नियम का हम प्रयोग इसलिए करते हैं कि अगर 3 प्रतिरोध दिए गए और चौथा कोई अज्ञात प्रतिरोध है, उस अज्ञात प्रतिरोध का मान हम कैसे ज्ञात कर सकते हैं, इसके लिए हम इस नियम का प्रयोग करते हैं। आपको हम स्क्रीनशॉट लेने का मौका देंगे, थोड़ा पेशेंस रखो। यह अज्ञात प्रतिरोध को ज्ञात करने का एक ऐसा उपक्रम है जिसके माध्यम से हम पता कर सकते हैं कि वास्तव में अननोन रेजिस्टेंस का मान कितना है। दूसरी बात, आप ये एक सिद्धांत है, एक प्रिंसिपल, एक कॉन्सेप्ट है, एक नियम है, एक सूत्र, एक कॉन्सेप्ट है। इस पर आधारित कई बिजली के उपकरण बने हुए हैं, जैसे आपने नाम सुना होगा, एक है पोस्ट ऑफिस बॉक्स और एक है मीटर सेतु। नाम सुना है आपने? ये बेटा दोनों इसी सिद्धांत पर आधारित है, जिनको हम नेक्स्ट वीडियो में देखने वाले हैं। याद रहे, वो भी कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको पता होगा प्रैक्टिकल की ये कॉन्सेप्ट है। और एग्जामिनर आपसे इस तरह से क्वेश्चन पूछ लेता है कि बीटरस्टोन सेतु के सिद्धांत का प्रयोग किस लिए करते हैं, तो आप पता है अज्ञात प्रतिरोध को ज्ञात करने के लिए इसका सूत्र क्या होता है, P/Q बराबर R/S। दो प्रतिरोधों का अनुपात शेष दो प्रतिरोधों के अनुपात के बराबर होता है। एग्जामिनर आपसे प्रश्न पूछ सकता है कि बीटरस्टोन सेतु का सिद्धांत किस नियम पर आधारित है, उत्तर होगा किरचॉफ के द्वितीय नियम पर आधारित। प्रश्न हो सकता है कि किरचॉफ का द्वितीय नियम क्या है, आपका उत्तर होना चाहिए किसी बंद पास के विभिन्न खंडों में बहने वाली धाराओं का बीजगणितीय योग, धाराओं का नहीं, किसी बंद पास के विभिन्न खंडों में बहने वाली धारा और संगत प्रतिरोध के गुणनफल का बीजगणितीय योग उस परिपथ में जुड़े सभी सेलों के विद्युत वाहक बलों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। समेशन IR इक्वल समेशन E। इसके बाद अगर आपसे पूछता है कि किरचॉफ का द्वितीय नियम किसको प्रदर्शित करता है, तो किरचॉफ का द्वितीय नियम ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत को प्रदर्शित करता है। किरचॉफ के द्वितीय नियम को बंद पास का नियम या पास का नियम या वोल्टा नियम नाम से जानते हैं। ऐसी बेसिक जानकारियां और आप वीडियो को देख सकते हो। बेहतर तरीके से हमसे जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करना और हमसे पढ़ना कभी मत भूलें।